एपीजे अब्दुल कलाम और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सपनों का भारत बनाना है तो आपको युवाओं को आगे आके लड़ना पड़ेगा। और जिस तरीके का संघर्ष 65 दिनों से यहाँ पे सीएचए साथी कर रहे हैं तो वो 21वीं सदी के भारत के युवाओं में जो देखना चाहते कलाम साहब और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, वही भगत सिंह के तौर पर युवा लड़ रहे हैं। और वही महारानी लक्ष्मीबाई यहाँ पे कहते हैं कि आजादी की लड़ाई में महारानी लक्ष्मीबाई अपने बच्चे को पीठ पे बांध के लड़ी थी। आज हम देख रहे हैं कि हमारी बहनें अपने 2-2 महीने के बच्चे को लेकर पिछले 65 दिनों से यहाँ पे बैठी हुई है, तो वो भी किसी लक्ष्मीबाई से कम नहीं है। तो लक्ष्मीबाई की भूमिका में बैठी हुई हमारी बहनों को और यहाँ पे भगत सिंह की भूमिका में, अश्फाक उल्लाह खान की, चंद्रशेखर आजाद की भूमिका में बैठे हुए हमारे सभी साथियों को पिछले 65 दिनों से इस संघर्ष में लड़ रहे हैं। और मैं हमारी बहन को बताना चाहूंगा कि हम पिछले 65 दिनों से ही नहीं बल्कि पिछले 10-11 महीनों से, जब कोरोना काल चरम टाइम पे था, दूसरी लहर में, क्योंकि पहली लहर इतनी खतरनाक नहीं थी, दूसरी लहर बहुत खतरनाक लहर थी, उसमें सबसे ज्यादा डेथ हुई। तो इस लहर में जब राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में संकट छाया हुआ था, तब राजस्थान की सरकार ने फैसला लेकर राजस्थान के सभी पंचायतों में 12,000 पंचायतों में 2-2 और सभी मोहल्लों में 1-1 कोविड स्वास्थ्य सहायक लगाए थे। उन्हीं कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने मिलकर राजस्थान का चाहे भीलवाड़ा मॉडल हो या राजस्थान का नाम पूरे विश्व में चमका है, वो अगर किसी की वजह से चमका है तो 65 दिन से यहाँ पे करने पे बैठे हुए कोविड स्वास्थ्य सहायकों की वजह से चमका है। और आज जब कोरोना का काल खत्म हुआ, और एक तरीके से खत्म नहीं कह सकते क्योंकि प्रसादी लाल जी ने कहा था कि कोरोना खत्म, सीएचए खत्म, और आज देख लीजिए राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव दोनों कोरोना पॉजिटिव आए हैं। तो प्रसादी लाल जी को यही पर नहीं पता कि कोरोना खत्म हुआ है कि नहीं हुआ, उनको चिकित्सा मंत्री बना के बैठा दिया, कठपुतली रबड़ की मोहर बना के बैठा दिया। तो ऐसे चिकित्सा मंत्री का क्या फायदा। 31 मार्च 2022 को जब हमें कोविड स्वास्थ्य सहायक से हटाया गया, तब सरकार ने एक दिन भी नहीं सोचा था कि इन कोविड स्वास्थ्य सहायकों के लिए 1 मिनट के लिए उन्हें सोचना चाहिए था कि ये जो बेरोजगार हो जाएंगे ये कहाँ जाएंगे। और अशोक जी गहलोत ध्यान देते हैं और वो कहते हैं आगे आगे मीडिया में कि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, और बेरोजगारी बढ़ने का मतलब होता है अपराध बढ़ना। मतलब अशोक जी गहलोत 28 कोविड स्वास्थ्य सहायकों को अपराधी बनाना चाहते हैं, ये अशोक जी गहलोत कह रहे हैं। तो किस मुंह से वो ये बयान दे रहे हैं कि केंद्र सरकार और जो भाजपा सरकार है वो बेरोजगारी को बढ़ाने का काम कर रही है, जबकि राजस्थान में एक तरफ तो पोस्टर लगते हैं 1 लाख रोजगार देंगे, और 1 लाख रोजगार देने की बजाय यहाँ पे हर दिन तो पेपर आउट होते हैं और हमारे कोविड स्वास्थ्य सहायक जो लगाए हुए थे उन्हें बेदखल करते हुए उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो हम उनसे आग्रह करेंगे, हमारी छोटी बहनें, क्योंकि मैं नैण परिवार का भांजा हूं तो मेरी छोटी बहन है, तो इसलिए मेरा दायित्व तो बनता ही है। और आपकी आवाज को दिल्ली में होने वाली 7 तारीख को जो भी किसानों की महापंचायत है उसमें हमारी बहन जरूर वहां पे अपनी आवाज पहुंचाएंगी। और इसीलिए कहा जाता है कि जो मच्छर से लड़ जाता है उसका खून भी लाल होता है, जो शेर से लड़ जाता है उसका खून भी लाल होता है, और एक अदब खून गजबी भाप का होता है, जो मौत को मात देता है खून नर्सिंग स्टाफ का होता है। और मैं आपके सामने में यही नर्सिंग स्टाफ बैठा हुआ है और मैं आमंत्रित करूंगा कि आप हमें संबोधित करें, हमारा हौसला अफजाई करें, हमारे पशु ने मान मर्यादा की कदर करते हुए आप हमारी आवाज को बुलंद करें। धन्यवाद भाई का। कहते हैं कि जितनी होगी कुर्बानी उतना जोर आएगा, और पार्टियों की तो सरकारें आती हैं, युवाओं का एक दिन दौर आएगा, इन युवाओं का एक दिन दौर आएगा। सर्वप्रथम शहीद हुए इस आंदोलन के हमारे साथी हमारे भाई खेमचंद मीना जी को सत सत नमन करती हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ आज हरियाणा की उस धरती से चल करके आप सभी के बीच में पहुंची हूँ। मकसद सिर्फ इतना सा था, मेरा गांव यहाँ से लगभग 400 किलोमीटर दूर पड़ता है। मकसद सिर्फ इतना सा था, जिस दौरान आप लोग भर्ती किए गए थे उस दौरान हमारे हिसार में भी लगभग 17 से 18 साथी भर्ती किए गए थे। वही 21 जून थी, और उस 21 जून के उन साथियों को कोविड सेंटर हमारे क्षेत्र में भी एक बनाया गया था, वो भी आज आंदोलन कर रहे हैं सेक्रेटेरिएट के सामने।
बनाया गया था। और मैं कहती हूँ कि उस दौरान भर्ती हुए उन दिनों किसान आंदोलन चल रहा था, आप सभी को पता होगा। 8 मई को उद्घाटन होना था, 16 मई को उद्घाटन होना था स्पेशल एक हॉस्पिटल का, किसी प्राइवेट स्कूल में हॉस्पिटल को शिफ्ट किया गया था। और उस दिन इस केंद्र सरकार ने लगभग हमारे 150 किसानों का सर फोड़ने का काम किया था, हमारे हजारों किसानों पर धाराएं लगाने का काम किया था। आज वो भी आंदोलन कर रहे हैं। मैं आप लोगों को सिर्फ यही कहना चाहती हूं कि एक कॉल, आपका एक मैसेज, जयपुर तो क्या, यदि सीमाओं से पार भी हमें खींचेगा तो हम जरूर आएंगे आपके सहयोग और साथ देने के लिए। जब भी आप बुलाओगे तो हम कोशिश करेंगे। और हरियाणा की तरफ से सिर्फ इतना कहूंगी कि एक एक बच्चे को खड़ा करके जहां आपका पसीना पड़ेगा वहां खून लुटा देंगे और आपके पोल पर हमारे राजस्थान के साथ पूरा हरियाणा जुटा देंगे, हमारे राजस्थान के साथ पूरा हरियाणा जुटा देंगे। और आपके अंदर जो मैं देख रही हूं, चाहे झांसी की रानी की बात भाई ने की, बात की भगत सिंह की, अशफाक उल्लाह खान की, बात करूं इस सरकार की करूं, हमेशा क्रांति लाने वालों को बागी कहा जाता है। हमारे आज भी सरकारी कागजों में भगत सिंह को आतंकवादी बताया जाता है। इस देश में जब जब भी क्रांति होती है एक नया बिगुल बजता है। और मैं आप लोगों को बधाई देती हूं, आपने उस कौम को जगाने का काम किया है, आपने उन लोगों को जगाने का काम किया है जो घर बैठे थे। आप अपने हक के लिए बैठे हैं। यहाँ देख रही हूँ 65 दिनों से भाई बता रहा था, 6-7 साल की बच्ची बैठी है, हमारी बहनें बैठी हैं, वो लोग बैठे हैं जिनके घरों में काम है, वो लोग बैठे हैं, वो साथी बैठे हैं जिनके घर से एक रोटी आती है, जिनकी कमाई से एक निवाला पूरे परिवार के पेट में पड़ता है। राजस्थान की सरकार से चाहे गहलोत जी की बात करूं, केंद्र सरकार से चाहे नरेंद्र मोदी जी की बात करूं, विशेष तौर से अनुरोध करूंगा कि ये वही साथी है जिनसे आपने लगभग पिछले 5-6 सालों का काम फाइलों में दबा पड़ा था, वो काम भी करवाया है। ये वही साथी है जिन्होंने कोरोना में आपने जिनको कोरोना योद्धाओं का नाम दिया था। ये वही साथी है जो अपनी जान को जोखिम में डालकर, जहां कहते थे यदि छोटा सा इन्फेक्शन हो जाए तो मौत का डर होता है, जहां कोई दवाई नहीं थी, वहां खड़े होकर के इन साथियों ने इस देश को बचाने का काम किया था। और आप बड़ा उदाहरण देते थे कि मेरे देश की जनता जो है वो स्वयं सेवक बनी हुई है, मेरे देश के साथी स्वयं सेवक बने हुए हैं। उनसे खास तौर से अनुरोध करूंगी कि जो स्वयं सेवक थे आज सड़कों पर बैठे हैं, उनके लिए आप स्वयं सेवक बनने का काम करें और इन युवा साथियों की मांग को पूरा करने का काम करें। जहां भी पूरे हरियाणा की जरूरत हो, जहां भी हमारे गांव की जरूरत हो, मेरा भी हरियाणा के अंदर एक छोटा सा खेतड़ गांव है और इस जयपुर की धरती तक यदि चल के आई हूँ, हिसार जिले के अंदर पड़ता है, जयपुर की धरती तक चल के आई हूँ। ज्यादा नहीं कहती, आपकी बड़ी कॉल पर यदि कॉल देंगे तो कम से कम मेरा गांव का, तो कम से कम मेरे गांव से 10-20 गाड़ियां आपके बीच में जरूर हाजिर हों। बैठे रही हो, बैठोगे जीत हासिल होगी। और जब तक लागे रहेंगे, ये पता चलना चाहिए कि वर्तमान सरकार को कि हम किसी एक पार्टी विशेष के विरोधी नहीं है। आज राजस्थान के अंदर कोई सरकार है, सेंटर के अंदर कोई सरकार है, हम उन दोनों सरकारों से हाथ जोड़ करके ये कहते हैं कि मान लीजिए इन युवाओं की मांग, इनकी पढ़ाई के दिन है, पढ़ाई के साथ साथ घर संभालने के दिन है। ये छोटी छोटी बच्चियां बैठी है, इनको स्कूल भी जाना होता है, मेरी बहनें बैठी, इनको घर संभालना होता है, काम काज पढ़ाई सब इनके घर भी है। और आप कहते हो कि देश का भविष्य युवा है, इन युवाओं को सड़कों पर लाने का काम ना कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ सिर्फ 2-4 नारे कहूंगी, जैसा हमने सीखा है, भाईचारा कह लीजिए, जोश कह लीजिए, ताकत कह लीजिए। हमारा एकता जिंदाबाद, 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 हमारा एकता जिंदाबाद, 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 लड़ते लोग जिंदाबाद, 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 लड़ते लोग जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे ये तो एक अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, ये तो एक अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आवाज दो, आवाज दो, इस एकता को और इस यूनिटी को, इस भाईचारे को, इस जिंदाबाद के नारे को हमेशा जिंदाबाद रखना। जब पांचों उंगली मिलकर के एक मुट्ठी बनती है
और वो मुट्ठी मुक्का बन करके जब सरकार की, मैं कहूंगी, गर्दन पर लगती है या सरकार की जाड़ पर लगती है, तो सरकार आपके बीच में नाक के बल आती है। चाहे किसान आंदोलन का 379 दिनों का संघर्ष देख लीजिए, हम भी लगभग आज के दिन भी 48वां दिन मेरे गांव में भी एक धरना चल रहा है, हम भी धरने के ऊपर बैठे हुए हैं। इस सरकार में चाहे सेंटर की बात करूं चाहे स्टेट की बात करूं, कोई नहीं छोड़ रखे इस सरकार ने, लेकिन बैठे रहिए, आश्वासन और उम्मीद दिलवा के जाऊं, ये उम्मीद रखियो साफ मन से यदि लगे रहोगे तो जीत तारी होगी और पक्की होगी, पूरा हरियाणा आपके बंदा। धन्यवाद।